ગુડ આફ્ટરનૂન બાળકો, નવા વર્ષની શુભકામનાઓ। આજે આપણે ધોરણ 7 हिंदी में मैं काव्य 1 की बात करूँगा। प्रथम सत्र में जो पढ़ाया, इसके बाद दूसरे सत्र में यानी कि द्वितीय सत्र कक्षा 7 में विषय हिंदी इकाई काव्य 1 बेटी। इस काव्य में कवि ने इस संसार में, इस समाज में पहले स्त्रियों को पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज के युग में स्त्री यहाँ पढ़कर समाज में हर एक व्यक्ति को सहारा बनती है, मतलब मदद करती है। पढ़ना लिखना, तरक्की करना और प्रगति करना, ये सब इंसान के लिए अच्छी बात है। इस काव्य में कवि ने आज के युग की बात की गई है। शायद पहले के युग की अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी ने स्त्रियों की उन्नति के लिए कई कार्य किए थे। इंदिरा गांधी ने भी हमारे हिंदुस्तान का नेतृत्व किया था, वह भी एक स्त्री थी, उसका भी समाज में बहुत मूल्य है। हमारे देश की कल्पना चावला और महाराष्ट्र ज्योतिबा फुले ने भी स्त्री उन्नति के लिए कई कार्य किए थे। आज के युग में हर एक समाज में स्त्रियों को पढ़ना, लिखाना और आगे बढ़ाना, ये सबका मन हो गया है। सभी स्त्रियां आगे बढ़ने के लिए और तरक्की करने के लिए, उन्नति करने के लिए खुद इस समाज के हर एक व्यक्ति को मददरूप होती है। इस काव्य में एक बेटी की आशाएं और कल्पनाएं, मतलब भावनाएं, बेटी की भावनाएं और आशाएं यहाँ व्यक्त की गई है। और खुद बेटी आत्मविश्वास से, अपने आत्मविश्वास से वह खुद आगे बढ़ना चाहती हैं। यही अभिव्यक्ति इस काव्य में की गई है। तो बेटी काव्य के द्वारा कवि इस समाज के हर एक स्त्री को एक उदाहरण के रूप में हमें प्राप्त है। देखते हैं, बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूं मैं बेटी। इन काव्य पंक्ति में एक बेटी खुद कहती है कि बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूं मैं बेटी। हम जानते हैं कि गगन पे, मतलब आकाश में जो तारे हैं, वह तारे खुद दूसरों को प्रकाश देता है। इसी तरह इस काव्य पंक्ति में बेटी ने कहा है कि मैं बेटी हूं, मैं इस धरती पर तारा बनना चाहती हूं और लोगों का सहारा, मतलब मदद करना चाहती हूं। सहारा मतलब आश्रय, आश्रय यानी आधार। तो सहारा का मतलब होता है आधार, आधार या
आश्रय, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूं मैं, बेटी मैं किसी से कम नहीं हूं। ऐसी बात इन काव्य पंक्तियों में की गई है। इस काव्य में कवि कहता है कि बेटी तारा बनना चाहती है और इस संसार के लोगों को मदद करना चाहती है, उसका आधार बनना चाहती है, माँ बाप का भी आधार बनना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आज के युग में जिन घरों में लड़कियां पढ़कर आगे बढ़ती है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। तो इसी तरह हर एक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना ये उसका धर्म भी है और कर्म भी है। तो समाज में बेटियों को पढ़ाना अच्छी बात है और पढ़ें वो तो बहुत खूब अच्छी बात कही जाती है। गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूं मैं, बेटी। तो इन पंक्ति में कहा गया है कि गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी। गगन, गगन यानी नभ, नभ यानी आकाश। तो यहाँ गगन का मतलब होता है नभ या आकाश, नभ या आकाश। कहा गया है कि गगन पे चमके चंदा, मतलब आकाश में जिस तरह चंद्र का प्रकाश, उसका चमकना, मैं धरती पे चमकूंगी। तो इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि बेटी की जो कल्पना है, बेटी की जो आशा है, वह कहती है कि जिस तरह आकाश में चंद्र चमकता है उसी तरह इस समाज में, इस संसार में मैं चंद्र की तरह चमकना चाहती हूँ। यानी कि मेरा खुद का यश फैलाना चाहती हूँ, यही कहना चाहती है। इस धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी, उजियारा करूंगी। उजियारा मतलब उजाला, यहाँ लिखा है धरती पर चमकूंगी, चमकना। तो यहाँ उन्नति करना, उन्नति करना। तो देखा गया है कि उन्नति करना, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूं मैं, बेटी उजियारा, उजाला, प्रकाश। उजियारा मतलब उजाला या प्रकाश। कवि इन पंक्ति में कहना चाहता है कि मैं बेटी हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। मैं जिस तरह आकाश में चंद्र चमकता है उसी तरह मैं इस धरती पर पूरे संसार में चमकना चाहती हूँ और मेरा यश चारों ओर फैले और प्रकाश में चारों तरफ फैल जाए। यही बात कहना चाहती है, यहाँ उन्नति करना चाहती है। हम जानते हैं उन्नति का मतलब प्रगति होता है। हर एक इंसान के जीवन की अगर प्रगति हो जाए तो पूरे संसार में कोई लाचार या मजबूर नहीं रहेगा। यहाँ बेटी लाचार या मजबूर बनना चाहती नहीं है। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। अपने पांव चलकर मैं खुद चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूं मैं, बेटी। इस पंक्ति में हमें बताना चाहती है बेटी कि पढ़ लिख कर, पढ़ूंगा लिखूंगा मेहनत करूंगी। हम जानते हैं कि जो इंसान खूब मेहनत करता है और मेहनत करके अपना हौसला बुलंद करके अपना मन का जो आत्मविश्वास है, वह आत्मविश्वास के सहारे वह इस संसार के किसी भी दुख क्यों न हो, ये दुख को वह हरा सकता है, ये दुख को वह दूर कर सकता है। इसी तरह बेटी के मन में आशाएं हैं और जो भावना है, उसके हृदय में जो आत्मविश्वास है, उसका मन कहता है कि पढ़ लिख कर मैं मेहनत करूंगी, खूब मेहनत
अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, अपने पांव खुद उन्नति करना चाहती है, प्रगति करना चाहती है। कहा जाता है कि जो इंसान मन में ठान लेता है, कुछ भी ठान ले, तो अपनी ध्येय, अपनी मंजिल तक वह पहुंच जाता है। यहाँ बेटी ने अपनी मंजिल या ध्येय निश्चित कर लिया है, वह अपने मंजिल तक पहुंचना चाहती है, इसीलिए वह खुद पढ़ लिख कर मेहनत करके वह अपने पांव पर, अपने पैरों पर चलना चाहती है, पूरे संसार को बताना चाहती है, दुनिया को देखूंगी, मतलब समाज में जो ये लोग गरीब है और जिनको मदद करने योग्य हैं, तो बेटी उसको देखना भी चाहती है और मदद करना भी चाहती है। दुनिया को देखूंगी, दुनिया को समझूंगी और दुनिया को वह समझना भी चाहती है। इसीलिए बेटी ये कहती है कि मैं किसी से कम नहीं हूं, फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूं मैं। इन पंक्ति में बेटी कहती है कि मैं किसी से कम नहीं, इस समाज को मैं समझना चाहती हूँ और इस समाज यानी कि इस दुनिया के लोगों को मदद करना या सहारा बनना भी चाहती हूँ। कहती है कि मैं खुद पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। इन पंक्ति में फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, जिस तरह बाग में फूल खिलते हैं, उसी तरह इस संसार रूपी बाग में, इस संसार रूपी उद्यान में वह बेटी पढ़कर लिखकर आगे बढ़कर वह फूल जैसी सुंदर बनना चाहती है। उसकी कीर्ति, उसका यश पूरे संसार में फैले, उसका ध्येय, उसका मंजिल जो है वह खुद प्राप्त करना चाहती है, उसकी मंजिल तक वह रुकना नहीं चाहती। कहा भी जाता है, इंग्लिश में कहावत है कि वील विल फाइंड द वे, गुजराती में कहिए तो मन हो तो मारने जवाय, तेरी रीते। यहाँ इन पंक्तियों में एक बेटी हमारे समक्ष एक अपनी आशाएं, अभिलाषाएं और कल्पनाएं वो प्रदान करती है, हमें बताना चाहती है पूरे संसार को, पूरे समाज में फूल जैसी सुंदर बनना चाहती हूँ। बागों में जिस तरह पुष्प खिल उठते हैं तो बाग कितना सुंदर लगता है, उसी तरह इस संसार में ऐसी बेटियां प्राप्त होगी, ऐसी बेटियां पढ़ लिख कर पूरे संसार को, पूरे समाज को जब मदद करेगी, मतलब सहारा बनेगी, तब कितना सुंदर लगता होगा। यही बात इन पंक्तियों में हमें व्यक्त किया या अभिव्यक्त किया हुआ है। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, बेटी कहती है कि तितली, हम जानते हैं गुजराती में तितलिया, तो तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूं मैं। बेटी हवा में जिस तरह तितली उड़कर अपना आनंद प्रकट करती है और उसका ध्येय वह प्राप्त कर लेती है और वह हवा को चूमना चाहती है। तितली हवा को चूमती है, उसी तरह ये बेटी इस संसार की हवा को, इस समाज की हवा को तितली बनकर वह चूमना चाहती है और नाचूंगी गाऊंगी। जिस तरह तितली हवा को चूमती है और नाचती है, गाती है, उसी तरह बेटी भी इस हवा को चूमना चाहती है
और नाच कर वह गाना चाहती है। जब तक वह अपनी मंजिल या ध्येय प्राप्त नहीं करती तब तक वह आगे की आगे मेहनत ही मेहनत करनी चाहती है। मेहनत करके वह खुद इस अपनी मंजिल को प्राप्त, जब वह बेटी अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगी तब कहती है कि मैं अपनी मंजिल पूर्ण करके मैं गाऊंगी और पूरे संसार को बताऊंगी कि मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो मित्रों, आज हम देखते हैं कि इन काव्य में हमने जो पढ़ा, इस काव्य के जो प्रश्न के उत्तर हैं, इस प्रश्न के उत्तर और स्वाध्याय के उत्तर को तुम्हें लिख कर लाना है और इन काव्य को पढ़कर हमारा हौसला बढ़ाना है। खुद अपना हौसला बढ़ाएं। कोई भी छात्र ऐसा नहीं है कि वह खुद मेहनत करना चाहिए। अगर तुम आज से मेहनत करने लग जाओगे तो अंबर तक, मतलब नभ गगन आकाश जिस तरह बेटी पहुंची ना चाहती है और उसके मन में, उसके हृदय में जो आत्मविश्वास है, आत्मश्रद्धा है, आत्मविश्वास के बल पर हर इंसान ऊंचे के ऊंचे पहाड़ तक पहुंच जाता है। उसी तरह तुम भी पहुंच जाओगे। तो इन काव्य की प्रेरणा से सभी छात्र पढ़ें और खूब आगे बढ़ें, यही आशा मैं रखता हूँ। यहाँ देखते हैं व्याकरण में शब्दार्थ में हमने देखा कि बेटी सहारा बनना चाहती है, मतलब आश्रय या आधार बनना चाहती है। बेटी इस संसार में या गगन पर जो चंदा चमकता है उसी तरह चमकना चाहती है। तो गगन का मतलब होता है नभ या आकाश। वह चमकना चाहता है तो उन्नति करना चाहती है, मतलब प्रगति करना। इसी तरह उजियारा तो उजाला या प्रकाश, ये हमने देखा। यहाँ भाषा सज्जता में हम विशेषण के बारे में सभी छात्रों को बताना चाहते हैं कि जिस शब्द संज्ञा, जो संज्ञा है, इस संज्ञा में जो विशेषता बताई जाती है तो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार हैं गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक के बारे में भी भेद है। गुणवाचक विशेषण में गुण दोष होता है, आकार होता है, रंग रूप होता है, दोष होता है। और संख्यावाचक में निश्चित संख्या बताई जाती है, उसे निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। और जिस संख्या का निश्चित रूप नहीं है उसे हम अनिश्चित विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्द में विशेषता बताई जाती है तो उसे विशेषण के रूप में यहाँ 5 वाक्य हमने लिखे हैं, उसमें से विशेषण ढूंढने हैं और सभी छात्रों को ये विशेषण के कई उदाहरण लिख कर लाना है, अपने आप से लिखना है। संख्यावाचक विशेषण भी बताया जाता है। तो यहाँ देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढिए। यहाँ पहला वाक्य है मीनल साहसी बालिका थी। साहसी, मीनल साहसी बालिका थी, तो इसमें जो विशेषण है साहसी, तो उसका उत्तर होगा साहसी। क्या होगा? साहसी। दूसरी बात करें, बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। बगीचे में फूल खिले थे, कैसे? सुंदर। तो सुंदर फूल, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर में सुंदर फूल, तो सुंदर, तो सुंदर विशेषण शब्द है। भारत में श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, यहाँ संख्यावाचक विशेषण है। यह साहस करना एक गुणवाचक है। यहाँ बगीचा सुंदर है, वह भी गुणवाचक विशेषण है। और यहाँ भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से, कितने विकेट? ये 3, तो उसका उत्तर आएगा 3। ये संख्यावाचक विशेषण है।
बाल्टी में थोड़ा सा, यहाँ भाव प्रकट किया गया है, थोड़ा सा पानी है, बहुत सा, जैसे कि तालाब है तो तालाब में बहुत सा पानी है, तो यहाँ थोड़ा सा, तो उत्तर है थोड़ा सा। थोड़ा सा ये जो है वह विशेषण के रूप में है। पांचवा वाक्य, वह आदमी जा रहा था, तो यह वह ये वे ये सब विशेषण है वह, तो उसका उत्तर है वह। यह, तो यहाँ नजदीक की बात जब आती है तो यह शब्द का उपयोग किया जाता है, और दूर का बात है एक वचन के रूप में वह का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस शब्द का ये मतलब जिस शब्द जो संज्ञा के रूप में है उसकी विशेषता बताई जाती है, उसे हम विशेषण के रूप में जानते हैं या विशेषण कहते हैं। तो जिस शब्द संज्ञा शब्द को की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार है गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण में गुण दोष आता है, आकार आता है, रंग रूप आता है। संख्यावाचक विशेषण में संख्या निश्चित बताई जाती है, उसे निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं, और जिसमें संख्या का रूप निश्चित नहीं होता उसके अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। सभी छात्र भाषा संहिता में विशेषण लिखकर लाना है, तो सभी छात्र इन काव्यों को मुखरित करें, मतलब पढ़ें और खूब आगे बढ़े, ऐसी अभिलाषा। गुड आफ्टरनून बालकों, नवा वर्षनी शुभकामनाओं। आज अपने धोरण 7 हिंदी में मैं काव्य 1 की बात करूंगा। प्रथम सत्र में जो पढ़ाया, इसके बाद दूसरे सत्र में यानी कि द्वितीय सत्र कक्षा 7 में विषय हिंदी इकाई काव्य 1 बेटी। इस काव्य में कवि ने इस संसार में, इस समाज में पहले स्त्रियों को पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज के युग में स्त्री यहाँ पढ़कर समाज में हर एक व्यक्ति को सहारा बनती है, मतलब मदद करती है। पढ़ना लिखना, तरक्की करना और प्रगति करना, ये सब इंसान के लिए अच्छी बात है। इस काव्य में कवि ने आज के युग की बात की गई है। शायद पहले के युग की अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी ने स्त्रियों की उन्नति के लिए कई कार्य किए थे। इंदिरा गांधी ने भी हमारे हिंदुस्तान का नेतृत्व किया था, वह भी एक स्त्री थी, उसका भी समाज में बहुत मूल्य है। हमारे देश की कल्पना चावला और महाराष्ट्र ज्योतिबा फुले ने भी स्त्री उन्नति के लिए कई कार्य किए थे। आज के युग में हर एक समाज में स्त्रियों को पढ़ना, लिखाना और आगे बढ़ाना, ये सबका मन हो गया है। सभी स्त्रियां आगे बढ़ने के लिए और तरक्की करने के लिए, उन्नति करने के लिए खुद इस समाज के हर एक व्यक्ति को मददरूप होती है।
इस काव्य में एक बेटी की आशाएं और कल्पनाएं, मतलब भावनाएं, बेटी की भावनाएं और आशाएं यहां व्यक्त की गई है। और खुद बेटी आत्मविश्वास से, अपने आत्मविश्वास से वह खुद आगे बढ़ना चाहती है। यही अभिव्यक्ति इस काव्य में की गई है। तो बेटी काव्य के द्वारा कवि इस समाज के हर एक स्त्री को एक उदाहरण के रूप में हमें प्राप्त है। देखते हैं, बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूं मैं बेटी। इन काव्य पंक्ति में एक बेटी खुद कहती है कि बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूं मैं बेटी। हम जानते हैं कि गगन पे, मतलब आकाश में जो तारे हैं, वह तारे खुद दूसरों को प्रकाश देता है। इसी तरह इस काव्य पंक्ति में बेटी ने कहा है कि मैं बेटी हूं, मैं इस धरती पर तारा बनना चाहती हूं और लोगों का सहारा, मतलब मदद करना चाहती हूं। सहारा मतलब आश्रय, आश्रय यानी आधार। तो सहारा का मतलब होता है आधार, आधार या आश्रय। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूं मैं बेटी, मैं किसी से कम नहीं हूं। ऐसी बात इन काव्य पंक्तियों में की गई है। इस काव्य में कवि कहता है कि बेटी तारा बनना चाहती है और इस संसार के लोगों को मदद करना चाहती है, उसका आधार बनना चाहती है, माँ बाप का भी आधार बनना चाहती है। हम जानते हैं कि आज के युग में जिन घरों में लड़कियां पढ़कर आगे बढ़ती है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। तो इसी तरह हर एक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना ये उसका धर्म भी है और कर्म भी है। तो समाज में बेटियों को पढ़ाना अच्छी बात है और पढ़ें वो तो बहुत खूब अच्छी बात कही जाती है। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूं मैं बेटी। तो इन पंक्ति में कहा गया है कि गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। गगन, गगन यानी नभ, नभ यानी आकाश। तो यहाँ गगन का मतलब होता है नभ या आकाश, नभ या आकाश। कहा गया है कि गगन पे चमके चंदा, मतलब आकाश में जिस तरह चंद्र का प्रकाश, उसका चमकना, मैं धरती पे चमकूंगी। तो इस पंक्ति में कविकरण ने बताया है कि बेटी की जो कल्पना है, बेटी की जो आशा है, वह कहती है कि जिस तरह आकाश में चंद्र चमकता है, उसी तरह इस समाज में, इस संसार में मैं चंद्र की तरह चमकना चाहती हूँ, यानी कि मेरा खुद का यश फैलाना चाहती हूँ। यही करना चाहती है। इस धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, उजियारा करूंगी, उजियारा मतलब उजाला। यहाँ लिखा है धरती पर चमकूंगी, चमकना। तो यहाँ उन्नति करना, उन्नति करना। तो देखा गया है कि उन्नति करना, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूं मैं बेटी। उजियारा, उजाला, प्रकाश। उजियारा मतलब उजाला या प्रकाश। कवि इन पंक्ति में कहना चाहता है कि मैं बेटी हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं
जिस तरह आकाश में चंद्र चमकता है उसी तरह मैं इस धरती पर पूरे संसार में चमकना चाहती हूँ और मेरा यश चारों ओर फैले और आकाश में चारों तरफ फैल जाए। यही बात करना चाहती है, यहाँ उन्नति करना चाहती है। हम जानते हैं उन्नति का मतलब प्रगति होता है। हर एक इंसान के जीवन की अगर प्रगति हो जाए तो पूरे संसार में कोई लाचार या मजबूर नहीं रहेगा। यहाँ बेटी लाचार या मजबूर बनना चाहती नहीं है। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं खुद चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूं मैं बेटी। इस पंक्ति में हमें बताना चाहती है बेटी कि पढ़ लिख कर, पढ़ूंगा लिखूंगा मेहनत करूंगी। हम जानते हैं कि जो इंसान खूब मेहनत करता है और मेहनत करके अपना हौसला बुलंद करके अपना मन का जो आत्मविश्वास है वह आत्मविश्वास के सहारे वह इस संसार के किसी भी दुख क्यों न हो, ये दुख को वह हरा सकता है, ये दुख को वह दूर कर सकता है। इसी तरह बेटी के मन में आशाएं हैं और जो भावना है, उसके हृदय में जो आत्मविश्वास है, उसका मन कहता है कि पढ़ लिख कर मैं मेहनत करूंगी, खूब मेहनत करूंगी और अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। अपने पांव खुद उन्नति करना चाहती है, प्रगति करना चाहती है। कहा जाता है कि जो इंसान मन में ठान लेता है, कुछ भी ठान ले, तो वह अपनी ध्येय अपनी मंजिल तक वह पहुंच जाता है। यहाँ बेटी ने अपनी मंजिल या ध्येय निश्चित कर लिया है, वह अपने मंजिल तक पहुंचना चाहती है। इसीलिए वह खुद पढ़ लिख कर मेहनत करके वह अपने पांव पर, अपने पैरों पर चलना चाहती है। पूरे संसार को बताना चाहती है, दुनिया को देखूंगी, मतलब समाज में जो ये लोग गरीब है और जिनको मदद करने योग्य हैं, तो बेटी उसको देखना भी चाहती है और मदद करना भी चाहती है। दुनिया को देखूंगी, दुनिया को समझूंगी और दुनिया को वह समझना भी चाहती है। इसीलिए बेटी ये कहती है कि मैं किसी से कम नहीं हूं। फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूं मैं। इन पंक्ति में बेटी कहती है कि मैं किसी से कम नहीं। इस समाज को मैं समझना चाहता हूं और इस समाज यानी कि इस दुनिया के लोगों को मदद करना या सहारा बनना भी चाहती हूँ। कहती है कि मैं खुद पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। इन पंक्ति में फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, जिस तरह बाग में फूल खिलते हैं, उसी तरह इस संसार रूपी बाग में, इस संसार रूपी उद्यान में वह बेटी पढ़कर लिखकर आगे बढ़कर वह फूल जैसी सुंदर बनना चाहती है। उसकी कीर्ति, उसका यश पूरे संसार में फैले, उसका ध्येय, उसका मंजिल जो है वह खुद प्राप्त करना चाहती है। उसकी मंजिल तक वह रुकना नहीं चाहती है। कहा भी जाता है, इंग्लिश में कहावत है कि वील विल फाइंड द वे। गुजराती में कहिए तो मन हो तो मारने जवाय। तेरी रीते यहाँ इन पंक्तियों में
एक बेटी हमारे समक्ष एक अपनी आशाएं, अभिलाषाएं और कल्पनाएं वो प्रदान करती है। हमें बताना चाहती है पूरे संसार को, पूरे समाज में फूल जैसी सुंदर बनना चाहती हूँ। बागों में जिस तरह पुष्प खिल उठते हैं तो बाग कितना सुंदर लगता है, उसी तरह इस संसार में ऐसी बेटियां प्राप्त होगी, ऐसी बेटियां पढ़ लिख कर पूरे संसार को, पूरे समाज को जब मदद करेगी, मतलब सहारा बनेगी, तब कितना सुंदर लगता होगा। यही बात इन पंक्तियों में हमें व्यक्त किया या अभिव्यक्त किया हुआ है। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, बेटी कहती है कि तितली, हम जानते हैं गुजराती में तितलियां, तो तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूं मैं। बेटी हवा में जिस तरह तितली उड़कर अपना आनंद प्रकट करती है और उसका ध्येय वह प्राप्त कर लेती है और वह हवा को चूमना चाहती है। तितली हवा को चूमती है, उसी तरह ये बेटी इस संसार की हवा को, इस समाज की हवा को तितली बनकर वह चूमना चाहती है और नाचूंगी गाऊंगी। जिस तरह तितली हवा को चूमती है और नाचती है, गाती है, उसी तरह बेटी भी इस हवा को चूमना चाहती है और नाच कर और गाना चाहती है, जब तक वह अपनी मंजिल या ध्येय प्राप्त नहीं करती तब तक वह आगे की आगे मेहनत ही मेहनत करनी चाहती है। मेहनत करके वह खुद इस अपनी मंजिल को प्राप्त, जब वह बेटी अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगी तब कहती है कि मैं अपनी मंजिल पूर्ण करके मैं गाऊंगी और पूरे संसार को बताऊंगी कि मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो मित्रों, आज हम देखते हैं कि इस काव्य में हमने जो पढ़ा, इस काव्य के जो प्रश्न के उत्तर हैं, इस प्रश्न के उत्तर और स्वाध्याय के उत्तर को तुम्हें लिख कर लाना है और इन काव्य को पढ़कर हमारा हौसला बढ़ाना है। खुद अपना हौसला बढ़ाएं। कोई भी छात्र ऐसा नहीं है कि वह खुद मेहनत करना चाहिए। अगर तुम आज से मेहनत करने लग जाओगे तो अंबर तक, मतलब नभ गगन आकाश जिस तरह बेटी पहुंची ना चाहती है और उसके मन में, उसके हृदय में जो आत्मविश्वास है, आत्मश्रद्धा है, आत्मविश्वास के बल पर हर इंसान ऊंचे के ऊंचे पहाड़ तक पहुंच जाता है, उसी तरह तुम भी पहुंच जाओगे। तो इन काव्य की प्रेरणा से सभी छात्र पढ़ें और खूब आगे बढ़ें, यही आशा मैं रखता हूँ। यहाँ देखते हैं व्याकरण में शब्दार्थ में हमने देखा कि बेटी सहारा बनना चाहती है, मतलब आश्रय या आधार बनना चाहती है। बेटी इस संसार में या गगन पर जो चंदा चमकता है उसी तरह चमकना चाहती है। तो गगन का मतलब होता है नभ या आकाश, वो चमकना चाहता है तो उन्नति करना चाहती है, मतलब प्रगति करना। इसी तरह उजियारा तो उजाला या प्रकाश, ये हमने देखा। यहाँ भाषा सज्जता में हम विशेषण के बारे में सभी छात्रों को बताना चाहते हैं कि जिस शब्द संज्ञा, जो संज्ञा है, इस संज्ञा में जो विशेषता बताई जाती है तो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार हैं गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक के बारे में भी भेद है। गुणवाचक विशेषण में गुण दोष होता है, आकार होता है
रंग रूप होता है, दोष होता है, और संख्यावाचक में निश्चित संख्या बताई जाती है, उसे निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। और जिस संख्या का निश्चित रूप नहीं है उसे हम अनिश्चित विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्द में विशेषता बताई जाती है तो उसे विशेषण के रूप में यहाँ 5 वाक्य हमने लिखे हैं, उसमें से विशेषण ढूंढने हैं और सभी छात्रों को ये विशेषण के कई उदाहरण लिख कर लाना है, अपने आप से लिखना है। संख्यावाचक विशेषण भी बताया जाता है। तो यहाँ देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढिए। यहाँ पहला वाक्य है मीनल साहसी बालिका थी। साहसी, मीनल साहसी बालिका थी, तो इसमें जो विशेषण है साहसी, तो उसका उत्तर होगा साहसी। क्या होगा? साहसी। दूसरी बात करें, बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। बगीचे में फूल खिले थे, कैसे? सुंदर, तो सुंदर फूल, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर में सुंदर फूल, तो सुंदर, तो सुंदर विशेषण शब्द है। भारत में श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, यह संख्यावाचक विशेषण है। यह साहस करना एक गुणवाचक है। यह बगीचा सुंदर है, वह भी गुणवाचक विशेषण है। और यहाँ भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से, कितने विकेट? ये 3, तो उसका उत्तर आएगा 3। ये संख्यावाचक विशेषण है। बाल्टी में थोड़ा सा, यहाँ भाव प्रकट किया गया है, थोड़ा सा पानी है, बहुत सा, जैसे कि तालाब है तो तालाब में बहुत सा पानी है, तो यहाँ थोड़ा सा, तो उत्तर है थोड़ा सा। थोड़ा सा ये जो है वह विशेषण के रूप में है। 5वां वाक्य, वह आदमी जा रहा था, तो यह, वह, ये सब विशेषण है। वह, तो उसका उत्तर है वह। यह, तो यहाँ नजदीक की बात जब आती है तो यह शब्द का उपयोग किया जाता है, और दूर का बात है एक वचन के रूप में वह का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस शब्द का, ये मतलब जिस शब्द जो संज्ञा के रूप में है उसकी विशेषता बताई जाती है, उसे हम विशेषण के रूप में जानते हैं या विशेषण कहते हैं। तो जिस शब्द संज्ञा शब्द को की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार है गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण में गुण दोष आता है, आकार आता है, रंग रूप आता है। संख्यावाचक विशेषण में संख्या निश्चित बताई जाती है, उसे निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। और जिसमें संख्या का रूप निश्चित नहीं होता उसके अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। सभी छात्र भाषा संहिता में विशेषण लिखकर लाना है। तो सभी छात्र इन काव्यों को मुखरित करें, मतलब पढ़ें और खूब आगे बढ़े, ऐसी अभिलाषा।